सिर्फ 6% बैटरी लगी है मेरे को भीमताल से आने में। अगर इसकी मैं एक रील भी बनाता हूँ ज़रा इंस्टाग्राम पे, बढ़िया से आप लोगों को दिखाऊंगा। पार्ट है ये इसलिए कि अगर आप बाहर से आ रहे हो तो यहाँ से अल्मोड़ा तक मेरे को सिर्फ भीमताल से अल्मोड़ा तक, पाटगोदाम से अल्मोड़ा तक मेरे को सिर्फ एक यही अभी चार्ज का चार्जिंग स्टेशन मिला। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आज संडे का दिन है और सावन चल रहा है, तो वहाँ पे भंडारा है जागेश्वर धाम पे, जहाँ हम लोग हर साल जाते हैं। और इस बार भी आज 9 तारीख है, 9 तारीख को भंडारा है। और हर बार हम लोग अपना ब्रेकफास्ट से पहले वाला जो होता है जलेबी वाला, वो मिस कर देते हैं। बट इस बार का ये प्लान है कि इस बार जाके और जलेबी भी खानी है और वहाँ सेवा भी करनी है। बाकी सारी टीम तो पहुँच गई है, हम लोगों को थोड़ा काम था, हम लोग इसलिए आज सुबह जा रहे हैं। हाँ जी, 3 बज रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं और हिमांशु निकल गया है वहाँ से। कौशल जी अभी भी दिल्ली से आ रखे हैं इसीलिए भंडारे के लिए, और हम लोग अभी जा रहे हैं। तो मैं बस रेडी हो गया हूँ, मेरे को 15-20 मिनट हो गए रेडी हुए हुए, और हिमांशु भी निकल गया। अब देखो आता ही होगा, उसका फ़ोन भी आने वाला होगा। बाकी फिर मिलते हैं आपसे गाड़ी में, जब बैठूँगा तो फिर ब्लॉग करूँगा। तो गाइस हम भीमताल पहुंचने वाले हैं। पानी तो भर लेगा। तो गाइस हम लोग देखो अल्मोड़ा पहुंचने वाले हैं, आगे निकल के अल्मोड़ा से। और आज हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम। एक कौशल जी है बनाने में बहुत सही है। तुम दिखाते हैं आज बढ़िया व्यू। हम सुबह 3 बजे के निकले हुए हैं, अभी अल्मोड़ा क्रॉस किया है और ये अल्मोड़ा का व्यू है। ये देखिए, ये देखिए क्या व्यू है, वैली व्यू। ये है भंडारे का सीन, यहाँ पे भंडारा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। हर साल हम लोग आते हैं यहाँ पे, हमें यहाँ सेवा करने का मौका भी मिलता है। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ग्रहण कर लिया है, ब्रेकफास्ट चल रहा है। अभी ब्रेकफास्ट में कुछ लोगों की ड्यूटी लगी है, उसके बाद फिर लंच में हम लोगों की ड्यूटी है। बहुत भीड़ है आज, मौसम भी बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए हमने बढ़िया कूदने के लिए लगा रखा है यहाँ पे, हम जंपिंग के लिए। बाकी शॉपिंग कर रहे हैं ये लोग, तो लब्बू लोग और कौशल जी लोग। ये बता देगा सेवा में लगे हैं सब भाई लोग। देख सकते हैं कितनी लाइन लगी है यहाँ पे। तो आ गए हम लोग वहाँ से भंडारे से, और 167 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। 42% बैटरी बची है अभी। हम लोग जागेश्वर धाम पहुँच के यहाँ पे गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी थी, और बहुत खाली है। हिमांशु भाई पूरा तिलक लगा के सेवा कर रहे थे वहाँ पे। लब्बू अपना IS के फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है, तो अपना फ़ोन चार्ज कर रही है। बाकी कौशल जी थोड़ा बाहर की हवा ले रहे हैं, फ्रेश एयर। और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अब देखते हैं कहीं चार्जर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चलेंगे यहीं जी आ जाओ राम भरोसे। अरे बैटरी जहाँ तक चले जाएंगे गाड़ी लेके। बैटरी भी तो खत्म हो जाएगी। इसलिए हो जाएगा कि गाँव वाले फिर
अल्मोड़ा से निकल आए थे हम लोग और ये हमारी गाड़ी है, थोड़ी गंदी हो गई है। अभी भी इसमें रीजनरेशन हो जा रही है। बैटरी तो 37-38% ही दिखा रहा है। हम लोग अभी जागेश्वर धाम से यहाँ अल्मोड़ा वाली रोड पे आ गए, बस खैरना आने वाला है यहाँ से पास में ही। और हमारी गाड़ी में अभी 42% बैटरी थी उस समय और अभी 37-38% है, क्योंकि जितनी जैसे 2-4% गिर रही है तो वो रीजनरेट हो जा रही है बैटरी। तो पहले तो हमें डर लग रहा था बहुत ज़्यादा कि पता नहीं कितनी चलेगी नहीं चलेगी, वहाँ चार्जर मिल जाएगा सोच रहे थे, बट वहाँ चार्जर भी अल्मोड़ा में हमें ऐसा कोई मिला नहीं है। यहाँ पे जो हम पहले बाइकों से घूमते थे अब थोड़ा कम कर दिया है। तो ये व्यू था, अब तो रोड ऊंची हो गई है। पहले तो नीचे बिल्कुल हम लोग नीचे, यहाँ नदी जो जैसे नदी बह रही है इसके साथ ही बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाते थे और बहुत मज़े करते थे। काफ़ी देर तक 2-2 घंटे बैठे रहते थे। अब तो और इस आज पता नहीं इतना मतलब व्यू भी इतना बढ़िया आ रहा है, आज देख के इतना मज़ा आ रहा है। बार बार ऐसा मन कर रहा है कि गाड़ी रोक के बस रिकॉर्ड कर लूँ मैं, लेकिन घर भी पहुंचना है टाइम से। व्यू देखो, नदी देखो आप। अब ये देखो साइड में कितना प्यारा व्यू है, पूरा पहाड़ बिल्कुल ग्रीन हो रखा है। ये पीछे बादल आ रखे हैं बहुत, जो पहाड़ दिख रहा है पीछे वाला उसमें देखिए बादल आए हैं, पूरे में बादल हो रखे हैं। रोड भी बहुत अच्छा है और फ़ोटोशूट चल रहा है यहाँ। तो अभी फ़ोटोशूट चल रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। ये लब्बू फ़ोटो खींच रही है अभी। हिमांशु भाई पोज दे रहे हैं। आजकल हिमांशु भाई एआई से बड़ी फ़ोटो बना रहे हैं अपनी, है ना, एआई से डालना है ना। हाँ मतलब ओरिजिनल है, लेकिन आप पोज बना के आजकल हिमांशु खूब फ़ोटो लगा रहा है। बिना फिल्टर के खींचिए। अभी आ गए हम लोग नीम करोली बाबा जी के मंदिर के गेट के आगे। बस वाले ने जाम लगा रखा, बट अब जाम खुल गया है। ये हम आ गए, यहाँ इतनी भीड़ हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। अरे भाई साहब तब तक भाई साहब तो बन गया। ये पूरा गेट का बना दिया है, इधर गाड़ी खड़ी करने का सिस्टम अलग बना दिया है। बना रहे हैं कुछ, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसमें। ओम बन रहा है पूरे, उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उधर बाबा जी का मंदिर है और ये पैदल उसके लिए फ़ोटो खींचने के लिए बना रहे हैं यहाँ पे पास है। फिर भी ये यूपी 52 वाले गाड़ी उल्टी लगा के जाते हैं। लोगों को कितना भी समझा लो आप, लेकिन वो मानेंगे नहीं, क्योंकि बेसिक लेवल पर चीज़ें सिखाई नहीं जाती, स्कूल में सिखाना चाहिए। तो बेसिक एटिकेट्स नहीं है इंडिया में। बिल्कुल मार्केट बन गया है बहुत बढ़िया। पहले हम लोग आते थे यहाँ कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं, एक या दो दुकान होती थी। ये हाँ, ये पार्किंग बन रही है यहाँ पे मल्टी लेवल। तो भाई लोग इधर भीमताल आ गए हैं। अब बैटरी बिल्कुल चार्ज ख़त्म हो गया था, मतलब 20-24% दिखा रही है। वैसे तो हम चाहे तो अगर हल्द्वानी तक जा सकते हैं, बट थोड़ा रिस्क है उसमें। रिस्क ये है कि अगर मान लो हम चले गए, पहुंच भी जाएंगे, बट अगर कहीं जाम लग गया या कुछ हो गया तो फिर हम लोग फंस जाएंगे उसमें। फिर सिस्टर भी है साथ में, दिया भी हैं, हम लोग चाहते नहीं है रिस्क लेना। अगर हम दोनों अकेले होते तो फिर एक बार को पंगे ले भी लेते, क्योंकि अभी तो डाउन ही लिया है सारा। 24% है तो 30-32-33% हो जाएगी, लेकिन यह है कि हल्द्वानी जाके चार्ज करनी पड़े, तो हम रिस्क नहीं ले रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि यहीं पे कर लेते हैं, 20-25% जो भी होगी यहाँ कर लेते हैं। यहाँ से करके चले जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। दिखाता हूँ मैं आपको भी। और एक चीज़ और भी बता देता हूँ, अगर आप
ईवी से ही प्लान कर रहे हो आने का तो आपको काठगोदाम के बाद, ये 25% बैटरी है इसकी। इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग आ रहे हो, प्लान कर रहे हो ईवी से ही आने का, जैसे हम जागेश्वर गए थे, आप अल्मोड़ा जाना चाहते हो या उससे आगे ट्रैवल करना चाहते हो या पिथौरागढ़ जाना चाहते हो और दिल्ली से आ रहे हो या कहीं ऐसी जगह से आ रहे हो, तो आपके लिए बेटर ये होगा कि आप एक बार यहाँ भीमताल में, ये एक आगे कैफ़े भी है, सनलाइट रेस्टोरेंट एंड कैफ़े, बिल्कुल मोड़ मुड़ता है और यहीं पे ये अप हिल ई चार्ज करके इनका चार्जिंग स्टेशन है। 75 किलोवाट का है ये और इसकी ऐप भी है एक, प्लग इजी करके, नॉर्मल सी ऐप है, बढ़िया है। CCTV लगा रखा है, पीछे एक जनरेटर बैकअप भी दे रखा है। हमें पोल्यूशन नहीं करना है तो हम लोग जनरेटर से इसको जनरेटर चला के डीजल डाल के मस्त अपने EV यूज़ कर सकते हैं। जनरेटर बैकअप इसीलिए है कि मान लीजिए आप कहीं फंस जाए या कुछ हो जाए। अब इसमें तो ऐसा भी नहीं होता ना कि किसी के साथ बाइक में बैठ के चले गए, 2 लीटर की बोतल ले गए, डीजल पेट्रोल डला दिया और फिर उसमें अपना काम चल गया। आगे जाके पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल डला दिया कि हाँ यार भाई 2 लीटर की बोतल में 2 लीटर अपना डीजल या पेट्रोल ले आए और डीजल पेट्रोल लाने के बाद अपनी गाड़ी में डाला और उसको एटलीस्ट स्टार्ट करके पेट्रोल पंप तक पहुँचा दिया। इसमें तो ये रहता है कि भाई अगर ख़त्म तो ख़त्म। हाँ ये है कि अभी डाउन हिल था, हम रिस्क ले सकते थे, चाहते अगर हम दोनों अकेले होते तो ले भी सकते थे, आप लोगों को मैं बता सकता था। हाँ बट ये जो पार्ट है ये इसलिए है कि अगर आप बाहर से आ रहे हो तो यहाँ से अल्मोड़ा तक मेरे को सिर्फ भीमताल से अल्मोड़ा तक, काठगोदाम से अल्मोड़ा तक मेरे को सिर्फ एक यही आप ही ई चार्ज का चार्जिंग स्टेशन मिला है। अल्मोड़ा में भी यह है कि किसी होटल वगैरह में माइट भी लगे हों, बट ना तो गूगल दिखा रहा है, ना MG के ऐप में दिखा रहा है, ना चार्ज जोन दिखा रहा है। जितनी ऐप्स मेरे पास हैं, ना BP वाली ऐप है, ना HP वाली ऐप में दिखा रहा है और ना इनकी ई-हब में दिखा रहा है। तो हम लोग तो एक बार को रिस्क लेके चले गए थे, बट आप लोग अगर आएंगे और अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो आप लोग रिस्क नहीं ले सकते ना। अब मेरे को तो सुबह जाना था, रात को शाम को वापस आ जाना था। आप तो जाएंगे, अगर घूमने आए हैं, आपको आगे ट्रैवल करना है तो आप लोग रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए अगर आपकी बैटरी 50% भी चार्ज है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप भीमताल से अपना मस्त यहाँ से चार्ज करके निकलो, अपना जाओ वहाँ अल्मोड़ा घूमो, या जैसे आपको आगे पिथौरागढ़ जाना है वहाँ पे शायद आपको ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ चार्ज करूँ गाड़ी, उसके बाद फिर जब यहाँ से निकलेंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। सबके साथ चार्ज करवा लेते हैं। फ्रेंड्स आपको आज मैं दिखा रहा हूँ ये सीन जो भीमताल से दिखता है पूरा। यहाँ से हमें हल्द्वानी और HMT का एरिया, उधर से ग्वालापार स्टेडियम सब दिखते हैं। यहाँ से बहुत ही बढ़िया शानदार व्यू आता है। ऊपर बादल है, आप देख सकते हैं ये व्यू आँखों को कितना सुकून देता है। बाकी हम लोग यहाँ रुके थे व्यू देखने, तो फिर हमने सोचा कि भुट्टे भी खा लेते, तो अभी हम भुट्टे बनवा रहे हैं उनसे। और इसकी मैं एक रील भी बनाता हूँ ज़रा इंस्टाग्राम पे, बढ़िया से आप लोगों को दिखाऊंगा। तो भाई लोग हम लोग घर पहुँचने वाले हैं और बैटरी की परसेंटेज है 38। 24% वहाँ पे हो गई थी और हमने चार्ज करी थी 20%, तो 44% में हम लोग वहाँ से निकले थे। और बीच में जो रीजनरेशन से चार्ज हुई थी, हम लोग भीमताल से हल्द्वानी और हल्द्वानी से रुद्रपुर, और मेरे घर अब पहुँच गए 38% पे, यानी सिर्फ 6% बैटरी लगी है मेरे को भीमताल से आने में। अगर हम वही 24% में लेके आते तो 6 की जगह 7-8% लग जाती है, लेकिन हमने कहा रिस्क नहीं लेना है खाली, और हम लोग आ गए हैं। और लेकिन टाइम बहुत लगे हमको आने में। 2 बजे निकले थे ना हम लोग, 2 बजे हम लोग निकले थे। नीचे जाम मिल गया था हमको बहुत, भीमताल से नीचे जाम मिल गया, काठगोदाम में जाम मिल गया। फिर जीजा जी साथ में थे तो उन्होंने चाय पिलाई आज, बहुत सारी चाय पिलाई और पकौड़े खिलाए और
जो भी हम बोल रहे थे तुरंत कह रहे थे चलो यहाँ रुको। खूब खातिरदारी करी है हमारी सबकी और हम लोग पहुँच गए। बस मैं उतर रहा हूँ और लब्बू भी कल जा रही है घर। जिया जी भी शायद कल जा रहे हैं। आप जा रहे हो ना कल? हाँ यार, कल इवनिंग निकलूंगा। कल इवनिंग निकल जाएंगे वो। कल दिन में फिर पार्टी के लिए कह रहे हैं। हमने तो मना कर दिया, अब तक नहीं खाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं मैं तो खिलाऊंगा तुम्हें। हम देखते हैं कल क्या पार्टी देते हैं दिन में। मुझे एक मोटा आता है तो खाना खाता उसकी तरह कह रहे थे कि हाँ यार मेरी तबीयत खराब है, देखो मैं खाली 30 मैगी बना रही है आज। चलो ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, इसको अपलोड करता हूँ जल्दी से, फिर आप लोगों को मिलता हूँ नए व्लॉग में। बाय।